हरकत दिखाई दे रही है। क्या? लाओ देखो। वहां तंग घाटी के नीचे। वाकई तो उसकी इतला गलत न थी। उकाब, उकाब सुन रहा हूँ। मैं समंदर हूँ। पोजीशन बताओ। टीला नंबर 13-1। कैरी ऑन। ऐसा मालूम होता है कि एक काफला इस तरफ आ रहा है। किस तरफ से? घाटी की तरफ से। पैगाम का इंतजार करें। जल्दी करो, कुछ गड़बड़ है। उधर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। अपने आदमी नहीं? नहीं। मैं इस्माइल हूँ, जवाब दें। तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हारे पीछे भेड़ों का एक छोटा गल्ला दिखाई दे रहा है। चलते रहो। गले में मेहमान नहीं है। जल्दी जल्दी। उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी तक पहचाने नहीं जा रहे। बज़ाहिर कोई बड़ा गिरोह है। क्या हुआ? समंदर, समंदर जवाब दो, जवाब दो समंदर। सीमर, 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 मैं उकाब हूँ। सीमर बोलो। लगता है कोई मसला पैदा हो गया। समंदर से हमारा रास्ता कट गया है। पोजीशन बताओ। पोजीशन वही पहले वाली। समंदर रिपोर्ट दे रहा था, वो कुछ बताना चाहता था। उसने शीन कहा और रास्ता कट गया। शायद वो किसी का नाम बताना चाहता था। बेहतर ये है मालूम करो कि क्या हुआ। तुम्हें मदद भेजी जा रही है। मुझे तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। ओवर। बेहतर जनाब, ओवर। कप्तान साहब। जी हाँ, समझ रहा हूं। वो जवान अफसर जो आजकल आपके मातहत काम कर रहा है, कैप्टन तायल। जी हाँ, सही है। तायल हमारे बेहतरीन अफसरों में से एक है, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत है। मैं जानता हूं, मगर हमें इस अफसर की फौरी जरूरत है। हालात की नोयत ऐसी है कि उसे यहाँ होना चाहिए। यहाँ जंग है, महाज है, उसकी मौजूदगी यहाँ बहुत जरूरी है। हमें यहाँ इसकी शदीद जरूरत है। उम्मीद है आप सूरत हाल जरूर मद्देनजर रखेंगे। हाँ, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी मुश्किल भी जंग जितनी अहम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस महाज पर भी उसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। उस जवान के पास ऐसी मालूमात हैं जिनकी हमें इस वक्त शदीद जरूरत है। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जल्द ही हुक्म देता हूँ कि उसे ढूंढें। शुक्रिया। तायल फारसी जबान की इस फिल्म को खाने फरहंगे जमहूरिये इस्लामी ईरान मुल्तान पाकिस्तान के स्टूडियोज में उर्दू जबान में डब किया गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत मेहरबानी। उन्हें पता है कि आप आ गए? नहीं, अभी पहुंचा हूं। आप इजाजत दें। आप बाइख्तियार हैं जनाब। तशरीफ रखिए कप्तान साहब। शुक्रिया जनाब। बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। महाज से मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ से तुम्हें सीधा एक और महाज पर जाना है, बलूचिस्तान, जहां से तुम्हारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन इस बार माशरती मुताले के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बैनुल अक़वामी स्मगलरों का एक गिरोह, जिसके हदफ के बारे में मुकम्मल तौर पर कुछ मालूम नहीं, बल्कि सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं,
उसने वहशियाना और सफाकाना सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी गिरोह ने मुख्तसर मुद्दत में हमारे 11 जांबाज सिपाहियों को शहीद कर दिया है। इस तरह के अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा। लगता है कि ये गिरोह CIA की मदद से ईरान में असलहे की बहुत बड़ी मिकदार स्मगल करने में मसरूफ है। कैसे, ये अभी तक हमें मालूम नहीं। तुम कई साल बलूचिस्तान रहे हो, उस इलाके से बखूबी वाकिफ हो। जैसा कि हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम ही वो मुनासिब तरीन आदमी हो जो इस मुश्किल मसले को हल करने के लिए इसका बीड़ा उठा सकते हो। अलबत्ता जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं वो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो काफी तो नहीं, लेकिन शायद मुफीद हो। बहरहाल कैप्टन तायल, ये बहुत ही मुश्किल काम है। परेशान ना हो जनाब। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत शुक्रिया। अपने साथ कुछ अच्छे साथी ले जाने में तो कोई हर्ज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे उम्मीद है कि वहां के अच्छे लोग मेरी मदद करेंगे। मैं उससे मुतमईन हूं। ये जो तुम कह रहे हो मेरे लिए बहुत काफी। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिस तरह मुमकिन हो इसी एक हफ्ते में मुकम्मल कर लें। अच्छा, तुम्हारे लिए काम करूंगा। लीजिए चाय। शुक्रिया। ये ले। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकते। बेहतर यही है आज शाम तक हमारा काम कर दो ताकि हम कल चल पड़े। अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि हमारे काम में कोई दुश्वारी है तो वो इसका मतलब समझ रहे हो ना? बोलो भी। ये कि अभी कोई वादा नहीं कर सकता। जलील कहाँ मिल सकता है? जलील मोहम्मद खानी। क्या काम है उससे? उसे एक पैगाम देना। ओए, जाओ उसे बुला के ला। अच्छा जी। स्मगलिंग का कोई और सामान नहीं मिला, वो गोश्त ले आए। बाबा ये तो कुछ भी नहीं है।
ये बताओ सस्ता बेचेंगे? उन तक खत पहुंचा देना। क्या मर्द ऐसा नहीं था? आ गया है। ये तुम्हें ढूंढ रहा है। जलील तुम हो? हाँ जलील मोहम्मद खानी? हाँ, शनाख्ती कार्ड दिखाऊं क्या? मैं एक और आदमी को भी ढूंढ रहा हूं, अब्दुल्ला। अगर इस तरफ आए तो उसे कहना कि एक आदमी तुम्हारे लिए अब्बास जरकी का खत लाया है। चलो। ओए, क्या है? इंसानों की तरह आवाज क्यों नहीं देते? तुम्हें अब्दुल्ला से क्या काम है? तुम हो क्या? मैंने पूछा है तुम्हें उससे क्या काम है? तूने सुना नहीं? मैंने कहा उसके लिए खत लाया। मुझे दो, मैं उसे दे दूंगा। पकड़ो और इसे अच्छे तरीके से ले जाओ। तो तुमने बताया कि तुम जलील मोहम्मद खानी हो? हाँ, यकीनन। अगर आप इजाजत दें तो मैं ही हूँ। ठीक है, ठीक है, तुमने खूब किया, वरना मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। मुझे हैरत है ताइल। मैंने सोचा भी न था कि मरते दम तक तुमसे मुलाकात भी होगी। कहाँ तुम और कहाँ ये नफरत ज़दा खित्ता। नफरत हम मिटाएंगे, गंदुम हम उगाएंगे, इस सहरा के पीछे से दरिया एक बहाएंगे, कम जो हुआ उसका पानी बारिश हम बरसाएंगे, दुश्मन ने कर रोका तो राह से उसे हटाएंगे, राह से उसे हटाएंगे, राह से उसे हटाएंगे। हमने बशारत सुबहों की, नई बहारें लाएंगे, नफरत हम मिटाएंगे, गंदुम हम उगाएंगे, इस सहरा के पीछे से दरिया एक बहाएंगे, कम जो हुआ उसका पानी बारिश हम बरसाएंगे, दुश्मन ने कर रोका तो राह से उसे हटाएंगे। जनाब, आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है, ले जाओ। शफी। जी जनाब। हवालदार बेगी से कहो मेरे पास आए। जनाब, मेरा ख्याल है आपने खुद उसे किसी काम से भेजा है। ठीक है, तुम जाओ।
सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। अपने सर का ख्याल रखना। फिर टक्कर लग गई? तुमने फिर देर से कहा। सलाम अलैकुम। क्या हुआ? नाकाबंदी हो गई है, सिपाही लगा दिए हैं। सिपाही? जरूर किसी ने मुखबरी की है। अपने आदमियों को इत्तला कर दो, किसी और रात पर रखें। जलाल को भी खबर कर दो। कौन हरामजादा है जो हमारी मुखबरी करता है? उस जानवर से जिसने अपना नाम अब्दुल्ला रख रखा है, कहो कि कल तक उसे कहो चेक पोस्ट पर आए और दो टोक फैसला करे, या मुझे मार डाले या पिछले 6 माह में उन्होंने हमारे 9 नौजवान शहीद कर दिए हैं। अफसोस के कानून ने मेरे हाथ जकड़ रखे। माफ कीजिए इंचार्ज साहब, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमारे इलाके में कई सौ अब्दुल्ला रहते हैं। कौन से अब्दुल्ला से कहूं कि पेश हो? तुम्हारा नाम क्या है? हसन। गाड़ी में बैठो, जल्दी। सुनो हवालदार। जी जनाब। इसे चेक पोस्ट ले जाओ और 100 अब्दुल्लाओं के नाम और पते से लिखवाओ। इसने खुद इकरार किया है कि 100 से ज्यादा अब्दुल्लाओं को जानता है। बेहतर जनाब। और मुसीबत गले पड़ गई। अच्छा, अब उठो, आगे लगो। अब तुम्हारा वास्ता मुझसे है। उठो उठो, आगे लगो, जल्दी करो, उठो चलो। अपने हाथों को जेबों में डालता है, मनहूस मुंह बनाता है। हवालदार साहब, हमने क्या किया है? वक्त आने पर समझ लोगे कि क्या किया है। तुम्हारा नाम क्या है? सालेह। जाहिर, खूब जाहिर। शाबान कौन है? शाबान? यहां शाबान कोई नहीं। आप कौन हैं? आप जो कह रहे हैं कि शाबान यहां नहीं है, तो आप खुद कौन हैं? मेरा मतलब ये था कि इस तरफ कोई शाबान नहीं। तो फिर कहां है? मुझे क्या मालूम? तुम्हें किस तरह मालूम है कि शाबान यहां नहीं है? तुम उन सबको जानते हो? ले जाओ इसे। ये शाबान को जानता है। इसने खुद कहा है कि शाबान यहां नहीं है। ले जाओ इसे।
उठो उठो चलें। हे, ये क्या तमाशा है भाई? मैं जो कुछ जानता हूँ इस डायरी में लिखा हुआ है। लो। तेहरान में मेरे अफसर ने मुझे दी थी। माशाल्लाह, तुम्हारा अफसर कितना जबरदस्त है और क्या मालूमात दी है, दोनों का जवाब नहीं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये डायरी सफेद नहीं रहेगी। हाँ जाहिर है, स्याही से पढ़ने से तो कोई चीज सफेद नहीं रहती। क्या? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ की सूरत हाल क्या है? यहाँ दुनिया की सस्ती तरीन चीज अच्छे इंसान का खून है। हम इसे महंगा करेंगे, बहुत महंगा। अब कहाँ से शुरू करना चाहते हो? छोटे स्मगलरों से। अखरोट और इस किस्म की चीजें? नहीं नहीं, घड़ी, रेडियो, अत्र और इस किस्म की चीजें। अत्र ठीक है, अत्र कम से कम इनकी बदबू नाक तक नहीं आने देता। बू है इसमें। अत्र जो हुआ बू तो होगी। ये नहीं चाहिए, खुशबू अच्छी नहीं है। तो अत्र शनास नहीं लगते? अत्र शनास हूँ लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अब बदअखलाकी क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें जोर से तो बेचना नहीं चाहते। अगर लेना हो तो इसकी कीमत कुछ कम कर दूंगा। सौदेबाजी करने वाले हो ना? बिल्कुल। सौदेबाजी ना करे तो क्या करे? चंद मिनट के लिए जरा इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। कहाँ? आओ ना, डरो नहीं। चले। इसने वादा किया है कि बाद में मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इंतजार करूंगा। भूल न जाना। नहीं बोलूंगा। जी कौन? अकील घर पे है? सलाम, अंदर आ जाए। बहुत मेहरबानी। उसे कहें 1 मिनट के लिए बाहर आए। अभी आते हैं। ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी शर्त बताओ। तो फिर उठो, आओ। मुझे एक क्लाशनकोफ और 4 पिस्तौल भी चाहिए। क्या? बहरे हो गया? मैंने कहा है 4 पिस्तौल और एक क्लाशनकोफ। तुम दीवाने हो लड़के। दीवाना तुम्हारा? शायद जमीन पर बहुत फिसलन है, आदमी चलते चलते गिर पड़ता है और खामखा मुअल्लक हो जाता है। छोड़ो मुझे। इस्माइल से क्यों नहीं कहते? इस्माइल से क्यों कहूं? हम इस मामले को खुद निपटाएंगे। अगर मैंने तुम्हें एक गोली भी दी तो तुम जाकर इस्माइल को बता दोगे और वो मेरा यहां जीना हराम कर देगा। मैं उसे क्यों बताऊंगा? मेरे बॉस को मुझसे असलहा चाहिए, हर किस्म का। मैं जिससे मामला करूंगा ये शर्त साथ रखूंगा। तुम्हारा बास इस इलाके का है? नहीं। यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता?
वो जनूबी इलाके से आया है। अब्दुल्ला उसे पानी में गर्क कर देगा। वो पानी के नीचे भी जिंदा रह लेगा। तुम बात करो। 3 छोटी और 1 लंबी नाल वाला 100 गोलियों के साथ तय हुआ। 5000 में तय हुआ। चलो चलें। रुक जाओ। जाओ, इसकी तलाशी लो, देखो कुछ चीज है इसके पास। ना मारो, ना मारो, खुदा के लिए ना मारो। एक आदमी का नाम जो शीन से शुरू हो। शीन से। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें यही मार दूंगा। नहीं, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मुझे बचाओ, ना मारो, ना मारो। मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हें छोड़ दूं तो नाम बता दोगे? बता दूंगा। अच्छा, बता दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। खुदा के लिए मुझे जाने दो, ना मारो। अंदर आ जाओ। इसे ले आया जनाब। सलाम जनाब। सलाम। बैठ जाओ। ये बताओ यहां क्या हो रहा है? ये लोग मुझे शिकस्त देना चाहते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर हैं? मैं कोई स्मगलर नहीं था जो आपके हाथ लग जाता। मैं जाती तौर पर इस काम के खिलाफ था और हूं, इसलिए खुद आया हूं। अच्छा अच्छा, सच कह रहे हो। ठीक है, अब बताओ, तफसील से बताओ। मैं इसलिए नहीं आया कि ज्यादा बातें बनाऊं जनाब। मैं ये कहना आया हूं कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इधर उधर की ना आंको, मतलब की बात करो। आप छोटी मछलियों के पीछे पड़े हुए हैं। अब तक तो आपने ऐसा नहीं किया था। इन चंद दिनों में आपने ऐसे ही 2 मफरूरों को मार डाला। आखिर क्यों? ये छोटी मछलियां बहुत ज्यादा हैं, जबकि मगरमच्छ चंद एक। आप तो हमेशा कहते थे कि चूजों को छोड़ दो, मुझे अंडे देने वाली मुर्गी चाहिए, क्या नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर ली तुमने नसीहत, अब बात करो। आप समझते क्यों नहीं जनाब? मेरे नीचे 100 के करीब आदमी काम करते हैं। आप इसी तरह मारते रहे तो 1 हफ्ते के अंदर मेरे तमाम साथी मर जाएंगे। तुम्हारे इन आदमियों ने अब तक मेरे लिए कौन से सितारे तोड़े हैं? हाँ? और तुम जो इस तरह सीने पर हाथ मारकर बात करते हो, तुमने अब तक क्या किया है? उनमें से किसको तुमने रंगे हाथों पकड़कर हमारे हवाले किया है? हाँ? अब ये खेल बंद कर दो जवाब।
आप इंसाफ नहीं कर रहे जनाब। लेकिन कोई बात नहीं, आप गुस्से में थके हुए, आपको हक हासिल है। कहने को मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन अब चलता हूं, फिर कहूंगा। कहां जा रहे हो? ठहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए तुम्हें बुला भेजा था। जल्दी करो। ये बुरी तरह से हम बदबख्तों की जान के पीछे पड़ गया है। पता नहीं हुकूमत का हुक्म है या वो खुद कुछ ज्यादा गैरतमंद बन गया है। ये खुद और इसके आदमी मुसलसल घूमते रहते हैं, जो इनकी जद में आए मार डालते हैं। बुढ़ापे में आकर इसका निशाना बहुत तेज हो गया है। कहीं गोली ना चला देना। तुमने सुना नहीं? गोली ना चला देना। अगर जरूरत पड़ी तो चलाऊंगा, फजूल मत बोलो। क्या तुम पागल हो गए हो? अपना मुंह बंद रखो। जनाब, यह एक नया गिरोह है, नए सरगने के साथ, बेहद खतरनाक, बेरहम और दीवाना, हर जगह फिरता है। मालूम हुआ है इस गिरोह का सरगना जनूब से आया है, वहां बहुत मशहूर था। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको सारा जोर इस नए गिरोह पर लगाना चाहिए। इस डर से कि गिरोहों की तादाद ज्यादा ना हो, मैं अब्दुल्ला खां का आलाकार बन जाऊं। नहीं जनाब, नहीं। ये गिरोह दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये हमेशा असलहे के पीछे है, हर सौदा असलहे के असूल के लिए करता है। असलहा? किस किस्म का असलहा? हर किस्म का। असलहे के लिए सब कुछ खरीद लेता है। चाय असलहे के साथ, परफ्यूम असलहे के साथ, घड़ियां असलहे के साथ, गरज लिबास, माजे, सूखी पाउडर। ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा। इस गिरोह का राब्ता उनसे जरूर होगा जिनका हम पीछा कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा ना, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ना, मैं इसी रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। बहरहाल नए आने वाले आदमी भी उन्हीं छोटी मछली में मौजूद होंगे। मैं धागे का एक सिरा खींचूंगा तो उसका दूसरा सिरा खुद हाथ आ जाएगा। क्यों इतने बेकरार हो? वहां क्या कर रहे हो? आपने देखा नहीं जनाब, सुबह हो रही है। बहुत अच्छे, जाओ, जैसे मुनासिब समझो उसी तरह का। सिर्फ मुझे खबरें देते रहो। जी बेहतर। ये उन आदमियों के नाम हैं जिन्होंने अब तक उनसे सौदा किया है। देखो जवाद, मैं एक और आदमी का खोज लगा रहा हूं जिसके नाम का पहला हर्फ शीन है ना? शफी जनाब, आपके बिल्कुल करीब। बहुत एहतियात से आगे बढ़े, बहुत एहतियात से। मुमकिन है उन लोगों से इसका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन बहरहाल कुछ दाल में काला है। आप आजमा सकते हैं।
सब उसके साथ मिलकर काम कर। नहीं, मैं तो अब उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके लिए लोडिंग भी नहीं करूंगा। अच्छा, अब तुम खरीदार का इंतखाब खुद करोगे? मैंने कहा है ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। शुक्री, क्या हुआ, किसके साथ काम नहीं करोगे? उसी पागल के साथ, बिल्कुल अहमक है, पता नहीं है कौन। उसके हाथ में परफ्यूम दो तो सूंघ कर कहता है असल नहीं, इसमें 25% मिलावट है। चाय उसके हाथ में दो तो देखकर कहता है सिर्फ मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है, असल नहीं। उसके सब काम ही ऐसे हैं। खूब, इसमें बुराई क्या है शुक्री? क्या हमें ऐसे चालाक आदमी की जरूरत नहीं होती? अब्दुल्ला खान, खशखाश के 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते, मगर वो इसमें सुराख करने के लिए बर्मा उठा लेता है। ये तो अच्छी बात नहीं। अब्दुल्ला खान, वो चीज जो आपने कही थी ले आया हूँ। अच्छा जाओ। हाँ, तुम कह रहे थे? मैंने कहा है कि ये काम अच्छे नहीं। खरीदार शिकायत करते हैं, कल को मसला बन जाएगा, सब नाराज हो जाएंगे। उसका हाथ बहुत चलता है, बुरी तरह से मारता है। बहरहाल वो हम में से नहीं, लेकिन पुलिस का आदमी भी नहीं है। मैंने और जाफर ने देखा है कि उसने उनके साथ क्या सलूक किया। बहुत से साथियों ने देखा है, पुलिस का आदमी बिल्कुल नहीं। उसके साथ आदमी कितने हैं? कहां से पता चले, हमारे अपने साथी उसे मिल गए हैं। उसका बहुत सौ के साथ धंधा चल रहा है, खूब नफा कमा रहे हैं। वो बहुत सौ को अपने साथ लाया है, जिनके साथ सिर्फ चहलकदमी करता है, उनसे काम नहीं लेता। रसूल का बेटा भी उसके साथ काम कर रहा है। रसूल का बेटा मुखबर नहीं है। उसे कौन मुखबर कह रहा है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर उसका बनाया हुआ गिरोह अपने पांव मजबूत कर गया तो अब्दुल्ला की जड़ें काट देगा। अब्दुल्ला की जड़ें काट देगा? कौन से अब्दुल्ला की? ये तो खुदा ही जाने। पैसा ठीक देता है? हाँ, जाहिर है, जनूब से आया है। उस जगह को बर्बाद करने के बाद अब हमारी बारी है। अब्दुल्ला खान, उस सरफिरे का कुछ इंतजाम करो। अगर रुकावट बनता है तो हटा दो। अगर हमारे दरमियान जंग छिड़ गई तो फिर उन मनहूस दिनों की तरह हम एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम्हारा उसके साथ कारोबार है? अब तक तो बिल्कुल नहीं था, आगे का पता नहीं। तो फिर उसे मेरी तरफ धकेल दो। मैं अच्छी तरह जानता हूं उससे क्या सलूक करना चाहिए। थक गए, मैं उससे बात करूंगा। ऐसा लगता है इनको किसी का कोई डर नहीं। भरे बाजार में सफेद दिन को आदमी से सौदा तय कर लेते हैं, ऐसे आदमी से जिसे बिल्कुल नहीं जानते मामला कर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है जलील? बिल्कुल ऐसे ही है जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन बाहर सूरत उनके पांव मजबूत है, बहुत मजबूत। इनके पीछे 3 अब्दुल्ला है, हर एक की अलग-अलग बसात है। छोटा अब्दुल्ला, दरमियान अब्दुल्ला और बड़ा अब्दुल्ला। तीनों ही अब्दुल्ला? और क्या, तीनों ही अब्दुल्ला। नाम रखने में क्या खर्च होता है? माजी में तो ये शाह के दरबारियों के हम प्याला हमने वाला थे, अब क्या है? अब वो सिलसिला तो नहीं रहा, मगर यही छोटा अब्दुल्ला साल में 9 माह बाहर रहता है। यूरोप और अमेरिका तक इसका आना जाना ऐसे ही है जैसे टॉयलेट तक गया हो। जैसे कि मालूम हुआ है, छोटा अब्दुल्ला बाकायदगी से असला खरीदता है और बेचता है, और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरी चीजें भी हैं, हेरोइन, चर्च। और फिर बड़े अब्दुल्ला और दरमियान अब्दुल्ला के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। इनके दिमाग तो आसमानों पर है। वही हमारा टारगेट है। उनके अलावा वो जो सामने नहीं आते, बस उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जाफर, अब जाफर की कोई जरूरत नहीं। शुक्री को अपने तक बिल्कुल नहीं आने देंगे। रहा अकील, भला मानुस मालूम होता है, उन सबसे मुख्तलिफ है। उसकी दास्तान तुलानी है। उसे लोगों से मिले ज्यादा अरसा नहीं हुआ। उसका अपना धंधा था, बड़े मजे में था, लेकिन बदमाशों ने उसके बाप को कत्ल कर दिया। लगता है मेहमान आए हैं। क्या काम है? कहते हैं अब्दुल्ला के नाम खत लाए हो। तो फिर तुम्हें क्या?
अब्दुल्ला ने वो मंगवाया है। कमाल है, उसे कहो आकर ले जाए। वो यहाँ है। वाह वाह, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। नहीं, उसे आना होगा। जगह का तायन भी मैं खुद करूंगा। पूरे गैंग के साथ आए हो अब्दुल्ला खान? मैंने सुना है कि हमारे नाम खत लेकर आए। अरे यार, तुम्हें उसका ख्याल बहुत जल्दी आ गया। वो तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया। क्या तुमने हमारा वो खत फाड़ दिया जो हमें अब्बास ज़राकी ने जेल से भिजवाया था? कोई मोहब्बतनामा तो था नहीं जो मैं 60 साल तक संभाले रखता। 2 जुमले लिखे हुए थे, जब तक मैं जेल में हूं मेरी माँ का ख्याल रखना, कहीं परेशानी उसे बूढ़ा ना करते। जो कुछ तुम्हारे बारे में कहते हैं सच है। तुम वाकई बहुत मुफट हो। जब किसी ग्रोह का सरगना तुम्हारी तरह शर्मीला और शरीफ हो तो फिर बकरी और उसके बच्चे भी हम पर सींग तान लेंगे। सच कहते हैं, तुम में किसी चीज की कमी नहीं। यहां तुम्हें क्या चाहिए? मेरा बॉस पटाखे वगैरह खरीद करता है, जिस किस्म के भी हों। कितने? तुम्हें कितने चाहिए? बहुत ज्यादा। वो चाहता है एक मुल्क को खराब करके हम स्मगलरों के हाथों में दे दें ताकि हम उसे आसानी से चलाएं। तुम ऐसे दिखाई तो नहीं देते, तुम्हारे पीछे कोई और आदमी है। तुम्हें मेरे अगले पिछलों से क्या लेना है? क्लाशनकोफ दो, नोट लो। नोट कौन से हैं? तुम्हें क्या चाहिए? डॉलर, नकद, नए। शर्त यह है कि तुम हेरा फेरी ना करो। तुमने मिकदार नहीं बताई? बताई है। जितना भी हो हम ले लेंगे। जब भी पहली खेप आए सारा माल मेरा। मैं तुम्हें तिला कर दूंगा, मुंतजिर रहना। तुम्हें अपना खत नहीं चाहिए? मैं 1 मिनट भी यहां नहीं रुक सकता कर्नल साहब, 1 मिनट भी नहीं। आप यकीन कीजिए मैं अपने होशो हवास खो बैठा हूं, पागल हो रहा हूं, बिखर कर रह गया हूं कर्नल साहब। कितने महीने गुजर गए, मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर हूं। वो तेहरान में है और मैं यहां बयाबान और वीरान जगह पर एक मुट्ठी भर कातिल और खूनी स्मगलरों के नरखे में हूं। मैं गिला नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है, लेकिन इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी या तो मेरी जगह कोई और आदमी भेज दें, वरना मैं इस जगह को ताला लगाकर तेहरान चला जाऊंगा, सीधा रेस्ट हाउस जाकर बिस्तर पर सो जाऊंगा। फिर जो कुछ आपके दिल में है आप मुझे कहते रहे, बुज़दिल, नाफरमान और फराज से गाफिल। जनाब कर्नल साहब, मैं अपनी मुश्किल को आपसे अब से कहीं ज्यादा बेहतर समझता हूं। मेरी मुश्किल ये है जनाबे वाला कि मैं दबा हो जाऊं यहां से। माफी चाहता हूं कर्नल साहब, मेरी मुश्किल ये है कि मैं अकेला हूं, कोई मददगार नहीं है मेरा। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुतमईन हो कि वो धोखा नहीं दे रहा? मुतमईन हूं, यकीनन जा रहा है।
तुम्हारे अलावा किसी और को भी पता है? सब जानते हैं। उनमें से अक्सर ने छुट्टी ले ली है। हवलदार देगी जिसके मैदे में हमेशा दर्द रहता है वो डिप्टी साहब के साथ तेहरान जाएगा। मैंने भी 2 दिन की छुट्टी ले ली है। शाबाश शाबाश, तुमने अपना काम खूब किया। शुक्रिया जनाब, आपकी इनायत है। अगर मुमकिन हो तो जाहिदान तक उसके साथ चले जाओ। बाद में इस्माइल को इसके बारे में बता देना। अब्दुल्ला खान, डिप्टी अभी तक दिन रात उसी शीन के पीछे पड़ा है। उसका सुकून गारत हो गया है। मेरे लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। इस्माइल सब संभाल लेगा। वापस आकर फिर उसने उछल को शुरू की तो खामोशी से उसको खत्म कर देंगे। परेशान ना हो। इस्माइल जी।